अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। मैं मायना गांव के मंदिर में मौजूद हूं और हमारे साथ हैं बाबा जी हैं महंत योगी नारायण नाथ जी महाराज। महाराज जी पहले तो आपको सत सत नमन प्रणाम। ठीक हो, स्वस्थ हो? हाँ बिल्कुल स्वस्थ हैं और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम जी। एक तो पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा महाराज जी, इतना अच्छा आयोजन आपने मायना गांव के मंदिर में जो कराया है। कल की ही डेट में आपने इतना अच्छा कैंप लगवाया जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप है, साथ के साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ आने वाले हैं, नेत्र रोग विशेषज्ञ यानी कि आंखों की जांच करने आने वाले हैं। पहले तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और दूसरा जो 2 दिवसीय पूरे गांव का गमांड का भंडारा आपने जो मंदिर में कराया है उसके लिए भी आपको बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी कितने दिन बाद ये भंडारा हुआ है? वैसे सालाना भंडारा होता है ये वाला भंडारा? हाँ, लेकिन इसमें खास यह है कि श्री बालाजी महाराज और बाबा खाटू श्याम जी की मूर्ति स्थापना होने जा रही है इसी मंदिर के प्रांगण में, तो इसलिए इस भंडारे का विशेष महत्व है। श्री बालाजी भगवान की यानी कि हनुमान जी की, हाँ। और खाटू श्याम नरेश जी मतलब दोनों मूर्तियों की स्थापना एक ही दिन होने वाली है। जी जी महाराज जी, ये जिस हॉल में हम बैठे हैं इस मंदिर का क्या महत्व है? यह प्राचीन स्थान है और यहाँ पर बहुत से सिद्ध महापुरुषों ने तपस्या की है, जिनमें बाबा मस्तनाथ मठ से महंत योगी बुद्धनाथ जी हुए हैं जी। श्री बाबा पालनाथ जी महाराज हुए हैं जी जी जी। और भी अनेक संतों ने, और उनसे पहले भी कई संत यहाँ पर तप करके गए हैं इसी जगह पे। जी जी महाराज जी, तो महाराज जी खास जगह होगी वैसे तो, और खास जगह का एक अलग में तो है। जैसे आपने बुद्धनाथ जियों का नाम लिया, बहुत बड़ा नाम संतों की श्रेणी में अगर लिया जाए, पालनाथ जियों का बहुत बड़ा नाम संतों की श्रेणी में लिया जाए तो बहुत उच्च कोटि के संत अपने समय पर रहे हैं और आज भी इस धरा पे उनका पूरा आशीर्वाद है महाराज जी। हाँ बिल्कुल, उनका आशीर्वाद है जी, और उनकी कृपा से ही यह सारा कार्य हो रहा है, बाबा मस्तनाथ जी की कृपा से। जी जी महाराज जी, तो देख रेख आपकी रहो है मंदिर में? हाँ, मैं भी देख रेख कर रहा हूँ। महंत बालकनाथ हैं जो अपने उधर बैठे हुए हैं, तो विशेष तौर पर यहीं पर रहते हैं, वो उन्हीं की देख रेख में है। मैं कभी कभी आऊँ जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, कोई कार्य होता है तो। अब किस गद्दी के महंत हो महाराज जी? मैं पंजाब में बनखंडी नाथ धाम है, सिद्धपीठ है जी, तो वहाँ से महंत है। तो ज्यादातर समय जो है वो बनखंडी धाम पे ही गुजारते हैं? हाँ, बनखंडी धाम में ही रहते हैं। जी जी। तो महाराज जी ये जो भंडारा है, कल का जो आयोजन है, आप अपने मुख से हम जो हमारे गांव गुमा डाले हैं उनको क्या कहना चाहोगे? आप सभी का निमंत्रण है और यहाँ पर आप सभी का स्वागत किया जाएगा। जी जी। बाबा खाटू श्याम जी श्री बालाजी महाराज के प्रांगण में आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और बाबा खाटू श्याम जी का, श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें, साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि संतों की जमात भी आएगी तो भव्य भंडारा होगा, दर्शन मेले होंगे। जी महाराज जी, आपने दर्शन मेला का जिक्र कराया तो कौन कौन बड़े संत मायना गांव की इस पावन पवित्र धरती पे आने वाले? लगभग आसपास के सभी संत आ रहे हैं। जी, महंत कृष्णनाथ जी भी आएंगे? महंत कृष्णनाथ जी ने आना है, लेकिन उनकी आंख में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हो सकता है वो आगे पीछे आ जाएं या उस दिन भी आ सकते हैं। जी। अच्छा। और इसकी नींव जब रखी गई थी तो महंत कृष्णनाथ जी के हाथों ही इसकी नींव रखी गई थी। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे मंदिर है, बड़ा मंदिर है, काफ़ी जगह है मंदिर में, साथ के साथ मैंने देखा कि बाबा पालनाथ जी के नाम से बॉक्सिंग एकेडमी भी चल रही है, उस पर क्या कहोगे? बिल्कुल, श्री बाबा पालनाथ बॉक्सिंग एकेडमी के थ्रू हमारे बच्चे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं
और आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है कि मायना गांव के बच्चे देश को मेडल जरूर दिलाएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। इस गांव ने तो पहले भी देश को मेडल दिलवाया है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ का तो एक बड़ा नाम है ओलंपियन, इसी गांव में है अमित पंघाल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनती, उसने बहुत मेहनत की है, बहुत मतलब हार्ड प्रैक्टिस करता था। एकेडमी में आते हैं कभी कभी हाँ हाँ पंघाल साहब। हाँ, लगभग मैं देखता हूँ शाम को कई बार वो प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों को। जी जी। और क्या खास है महाराज जी इस मंदिर के बारे में, थोड़ा सा मेरे अंदर की वो जागी, थोड़ा सा बताओ मुझे। यह मुझे लगता है ये समाज की धरोहर है, क्योंकि यही एक स्थान है गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से जो श्रद्धालु वैष्णो देवी, ज्वाला जी कहीं भी जाते हैं, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर फ्री रहने के लिए उनके लिए धर्मशाला और भोजन तथा हर प्रकार की उनको सहूलियत मिलती है। फ्री ऑफ कॉस्ट महाराज जी। बिल्कुल। दूसरा, यहाँ पर समाज से रिलेटेड, चाहे वो चिल्ड्रन पार्क है, चाहे वो बॉक्सिंग हॉल है, चाहे वो धर्मशाला है या लाइब्रेरी है, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक समरसता का जो एक बेजोड़ मेल है वो इस स्थान पर देखने को मिलता है। महाराज जी इस तरह के स्थानों की ना व्यवस्थाएं इतनी आसान नहीं होती चलानी, तो उसके लिए गांव राम बहुत ज्यादा जरूरी हो है। बिल्कुल। तो मायना गांव इस संस्था में कितनी रुचि रखा है, गांव वालों का रुझान क्या है? गांव का रुझान है, इसीलिए हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूँ कि ये समाज की धरोहर है और इसको सुंदर बनाने में, इसको संभालने में हमेशा तत्पर रहें, आगे आएं। वृक्ष यहाँ हरे भरे लगे हों और हर प्रकार से यहाँ पर मनुष्यों को शांति मिले। वैसे ये मानवता स्थापित करने के लिए ही यहाँ जात पात या किसी चीज को वैल्यू नहीं दी जाती। कोई भी इंसान यहाँ आकर के धर्मशाला में रुकता है, उसको भोजन पानी की व्यवस्था दी जाती है, किसी का जाति या धर्म नहीं पूछा जाता, केवल मानवता के तौर पर हम उसको ट्रीट करते हैं, इंसानियत के तौर पर। सबसे बड़ी बात तो फिर भाईचारा है ना महाराज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी बनखंडी धाम में तो आप अक्सर अपना समय देते ही हो, मायना गांव में पूरे 1 महीने के लिए आप आए हो और इस रुके हुए मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो आपने चालू कराया, दोबारा से शुरू करवाया, ये मैंने जानकारी लगी। पहले तो मैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली बाबा बनखंडी धाम सिद्ध पीठ है, अधिकतर समय वहीं निकलता है और इस वजह से हम यहाँ ध्यान नहीं दे पा रहे थे। ग्रामवासियों के काफ़ी फ़ोन आ रहे थे कि बाबा जी इसको पूरा करना चाहिए, अधूरी चीज़ गांव के लिए नुकसानदायक है। फिर मैंने 1 महीने का इस जगह के लिए समय निकाला था। काम तो वैसे काफ़ी ज़्यादा था, इसको पूरा करने के लिए हमें समथिंग कम से कम 3-4 महीनों की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी हार्डली वर्क करके हमने इसको 1 महीने में ही कंप्लीट करने का प्रयास किया। छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन फिर भी हमने एक प्रयास किया है और वो प्रयास जो है सफल हुआ है। और आप 1 जून को, 2 जून को भव्य विशाल भंडारा और 31 मार्च को मेडिकल कैंप जो लगने वाला है, ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। महाराज जी मेरे अंत में 2 सवाल हैं। महंत योगी नारायण नाथ जी का भी कोई फेवरेट साधु है? किसी साधु को देख के उनको ये लगता है यार साधु हो तो ऐसा हो, या मुझे ऐसा बनना है, या कोई साधु है? आध्यात्मिक तौर पर तो मुझे फिलहाल कोई ऐसा महसूस नहीं होता, लेकिन सामाजिक तौर पर जैसे प्रेमानंद जी हैं या और भी कई संत हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। सुनते हो आप प्रेमानंद जी को? हाँ, सामाजिक तौर पर उनके बहुत अच्छे विचार हैं।
तो आध्यात्मिक तौर पर किसा होना चाहिए एक संत को, आपका विचार क्या है? आध्यात्मिक तौर पर जो ईश्वर को जानने वाला हो, और ईश्वर को जानना है तो सबसे पहले प्रकृति को जानना होगा, क्योंकि भगवान का जो साकार स्वरूप है ना, वो 33 कोटि यानी 33 प्रकार के जो प्रकृति के रूप हैं जिससे पूरी दुनिया चलती है। वैज्ञानिक भी जिन पर रिसर्च करके नई नई खोज करते हैं, तो उस प्रकृति को जो जानने वाला है, ईश्वर को जो जानने वाला है, जो किसी भी जीव में भेदभाव नहीं करता, समभाव से जो है सभी में दृष्टि रखता है, तो ऐसा संत अगर मुझे कहीं देखने को मिले तो वो मेरा सबसे फेवरेट संत होगा। तो आपकी खोज जारी है महाराज जी? हाँ, खोज चल रही है। एक संत हो तो संत के मामले में तो बहुत सारे संत आपसे मिलते होंगे, इस यूनिफॉर्म वाले बिल्कुल बिल्कुल मिलते होते रहते होंगे, क्योंकि वो तो एक फिर ये हो गया ना भाई, यो साधु दो रहा साधु आवा लगे ज्ञान के रगड़े, ऐसा होता है महाराज जी? हाँ, ऐसा कई बार होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि भगवान का जो स्वरूप भी है ना, वो जीवन देने वाला है, यानी श्वास लेने वाला जीव मात्र है, श्वास देने वाला ईश्वर है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, और अगर किसी जन्म मृत्यु से जुड़े हुए व्यक्ति में हम भगवान की खोज करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारी अज्ञानता है। महाराज जी फिर संत की परिभाषा समझा दो। कोई भी ऐसा व्यक्तित्व जो अपने लिए नहीं जीता बल्कि समाज के लिए जीता है, समाज में सुधार लाने के लिए, समाज का उत्थान करने के लिए कार्य करता है, अपने सभी निजी स्वार्थों को छोड़ देता है, हम उसे संत ही कहेंगे, भले ही वो किसी भी वेशभूषा में हो। ऐसे किसी से भी प्रभावित हो कभी कि यार ये संत नहीं है, संत वाली इसकी यूनिफॉर्म नहीं है लेकिन संतों वाले गुण है, ऐसे मिलते रहते हैं महाराज? हाँ, ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिनमें ऐसी क्वालिटियाँ होती हैं कि वो भले ही संत की वेशभूषा नहीं होती लेकिन उनके विचार संतों वाले होते हैं। समाज में सामाजिक समरसता लाने के लिए अनेक प्रकार से कार्य करते हैं। बाकी समाज के लिए कोई थोड़ा भी कार्य करता है ना तो वो संत ही है, और रोहतक शहर तो संतों से भरा पड़ा है जो शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, धर्म के लिए अनेक प्रकार से काम कर रहे हैं। तो अगर मैं देखूं तो मैं तो सभी की इज्जत करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं, लेकिन विचार सबके अलग अलग होते हैं, मेरे भी विचार कुछ अलग हैं। तो संत का समाज के प्रति दायित्व क्या है, मतलब संत समाज के लिए क्या करे? संत समाज का अग्रणी है और संत का कर्तव्य बनता है कि समाज में कोई भी गलत गतिविधियां हैं, किसी न किसी प्रकार से उसमें सुधार लाने का प्रयास करे। आज के टाइम में सुधार लाना इतना इजी नहीं है, बहुत मेहनत का काम है, लेकिन फिर भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सोई फल चाखा, यानी प्रयास तो हम कर सकते हैं, सफल होना ना होना हमारी नीति पर निर्भर करता है। लेकिन मेरा खुद का अनुभव है, अगर हम सच्ची नियत से किसी भी कार्य में लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता 100% मिलती है। तो प्रयास है महाराज जी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, मैं अंत में मेरा एक और सवाल है। जैसे प्रयागराज था, संतों का जमावड़ा था, दुनिया भर के संत वहाँ पे आए, आप गए थे? जी, मैं भी गया था, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और किसी भी स्थान में मैं जाता हूँ तो भीड़ में जाना पसंद नहीं है, बल्कि शांत माहौल में वहाँ का जो अलौकिक दृश्य होता है, जो प्रकृति का एक शांत स्वरूप होता है, उसे देखना, अनुभूत करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा महाराज जी, चलम वगैरह पीना, भांग वगैरह पीना साधुओं के लिए ऐसा बना दिया भाई, जैसे भाई साधु है तो यो पीता है पाओगा 10-20 की टोली पाओगी, उनका काम में यो है। आपके क्या विचार हैं? सबके अपने अपने निजी भावनाएं हैं और निजी चॉइस है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आप करते हो? नहीं, मैं नहीं करता, और बहुत से संत हैं जो सेवन नहीं करते हैं,
लेकिन जो करते हैं उन पर भी हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। बच रहे हो महाराज जी फिर आप? जी जी जी। बचना चाहते हो? हाँ, सामाजिक तौर पर बचना पड़ रहा है, ये कहो ना। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर टीका टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। तो महाराज जी अब हम इस पॉडकास्ट का अंत करते हैं और हम भंडारे वाले दिन मिलेंगे। बिल्कुल स्वागत है आपका, जी। और दूसरे साथ और आप सभी का भी स्वागत है, जितने भी दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, इस भंडारे में, इस मेडिकल कैंप में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर केवल धार्मिक नहीं, आपको सामाजिक कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। तो केवल धार्मिक विचार से ही नहीं, जो सामाजिक विचार भी रखते हैं, जैसे यहाँ पर बॉक्सिंग, कुश्ती छोटे बच्चों की, हाई लेवल का तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा एक अथक प्रयास है कि लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर अग्रसर हों। तो आप सभी का स्वागत है। गांव मायना, रोहतक जिले का गांव है मायना। उकार शब्दों का खजाना, रोहतक दौरा, मायना कवि का गांव बावड़े। आपने मायना गांव में आना है। आप रोहतक से झज्जर रोड पर निकलोगे, नहर क्रॉस करते ही पहला ही गांव है मायना। आप 1-2 तारीख को भंडारा और 31 तारीख को यानी कि कल आप अपनी आंखों की जांच करवा सको हो, अपनी बॉडी की जांच करवा सको हो, अपने खून को, अपने ब्लड को डोनेट कर सको हो, ताकि वो दूसरे जरूरतमंदों के काम आवे। और महाराज जी आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो अभी मनु मूवीज पे आए, अपने विचार रखे। जी जी, धन्यवाद महाराज जी। ठीक है।